नवरात्रि का दूसरा दिन और इस दिन हम एक ऐसी शक्ति की पूजा करते हैं जो दृढ़ता से लगन से पैदा होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ ब्रह्मचारिणी की। तो आज चलिए उनकी इस असाधारण कहानी के पीछे छिपे गहरे सबक को समझते हैं। देखिए, ये कोई आम शारीरिक बल या ताकत की बात नहीं हो रही है। ये तो वो अंदरूनी शक्ति है, वो जज्बा है जो बड़ी से बड़ी मुश्किलों और बाधाओं को भी पार कर सकता है। और वो शक्ति है अटूट भक्ति की, एक ऐसा दृढ़ संकल्प जो कभी डगमगाए नहीं। यही तो माँ ब्रह्मचारिणी का असल सार है। तो आइए उनकी इस प्रेरणा देने वाली यात्रा में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अच्छा, माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी को अगर समझना है ना, तो इसकी शुरुआत उनके नाम से ही करनी होगी, क्योंकि सच तो ये है कि उनका नाम ही उनकी पूरी पहचान है। तो देखिए, ब्रह्मचारिणी शब्द दो हिस्सों से बना है। पहला है ब्रह्म, जिसका मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान या परम सत्य, और दूसरा है चारिणी, मतलब जो अनुसरण करती है, जो उस रास्ते पर चलती है। तो कुल मिलाकर ब्रह्मचारिणी वो हैं जो भक्ति और तपस्या के रास्ते पर चलती हैं। उनके मुख्य गुण भक्ति, अनुशासन और एक ऐसा आध्यात्मिक संकल्प जो कभी टूटे नहीं। और हाँ, इस दिन का जो खास रंग है नारंगी, वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह ऊर्जा, उत्साह और पॉजिटिविटी से भरा हुआ है। अब आते हैं उस कहानी पर जो असल में माँ ब्रह्मचारिणी के पूरे चरित्र को हमारे सामने रखती है। ये परम समर्पण की एक ऐसी कहानी है जो सचमुच हैरान कर देती है। कहानी कुछ यूं है कि जब देवी पार्वती ने हिमालय की बेटी के रूप में जन्म लिया, तो उन्होंने ठान लिया कि वो भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाएंगी। और इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने जो रास्ता चुना, वो हमारी और आपकी कल्पना से भी परे था। उनकी तपस्या के पड़ाव सच में चौंकाने वाले थे। सोचकर देखिए, हजारों साल तक गहरा ध्यान, उसके बाद उन्होंने सिर्फ फल खाकर गुजारा किया, फिर सिर्फ पत्ते, और आखिर में तो उन्होंने बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी के कठोर तप किया। उनकी भक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि कहते हैं पूरा ब्रह्मांड उससे हिल गया था। तो उनकी ये यात्रा, ये कहानी असल में अटूट धैर्य और किसी भी लक्ष्य के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाने का सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए, अब उनकी कहानी से आगे बढ़कर उनके दिव्य रूप को देखते हैं, क्योंकि उनके स्वरूप का हर एक प्रतीक, हर एक हिस्सा अपने आप में एक गहरा मतलब छिपाए हुए है। वो नंगे पैर चलती हैं जो उनकी सादगी को दिखाता है। उनके सीधे हाथ में एक जपमाला है जो उनकी लगातार चलती भक्ति का प्रतीक है, और उल्टे हाथ में जो कमंडलू है वो पवित्रता और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है। मतलब हर एक चीज के पीछे एक गहरी सोच है। और उनका जो शांत, तेजस्वी रूप है, जो आभा उनके चेहरे पर दिखती है, वो असल में उनके अंदर की आध्यात्मिक शांति और गहरे अनुशासन का ही तो आईना है। तो अब इन प्रतीकों से आगे बढ़कर बात करते हैं उन आध्यात्मिक सबक की, उन टीचिंग्स की जो हमें उनकी कहानी से मिलती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी से हमें 3 बहुत जरूरी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि सफलता शॉर्टकट से नहीं, लगातार कोशिश करते रहने से मिलती है। दूसरी बात, कि असली ताकत सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण में होती है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, कि मुश्किल से मुश्किल दौर में भी अपनी आस्था, अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। तो नवरात्रि के इस दूसरे दिन का जो आध्यात्मिक फोकस है, वो अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर को मजबूत करना और मेंटल स्टेबिलिटी पाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देवी ने अपनी तपस्या से हासिल किया था। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज के समय में हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इस पर भी बात करते हैं। देखिए, आज भी लोग उनसे क्या मांगते हैं? मानसिक शक्ति, पढ़ाई और करियर में फोकस, इमोशनल बैलेंस और लगन से मिलने वाली कामयाबी। और अगर आप सोचें तो आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में इन चीज़ों की ज़रूरत हमें पहले से कहीं ज़्यादा है। और हाँ, उनकी ऊर्जा के साथ जुड़ने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है उनके मंत्र का जाप, ओम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः। माना जाता है कि यह मंत्र एकाग्रता बढ़ाने और अपनी अंदरूनी शक्ति को जगाने में बहुत मदद करता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर ऐसी ही अटूट लगन, ऐसा ही फोकस हमारे पास हो, तो फिर ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ऐसा कौन सा सपना है जिसे पूरा नहीं किया जा सकता? इस पर सोचिएगा जरूर।